ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय भक्तों, आपने मुझे ये फिर से अवसर दिया है श्रीमद् भागवतम पर थोड़ी चर्चा करने का। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद का अभ्यास कर रहे हैं और पिछले शनिवार को हमने श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के पहले अध्याय के आई थिंक 37वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी, जहां पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि यमराज जी के दूतों ने इस प्रकार प्रश्न पूछे विष्णु दूतों से। 38वें श्लोक से हम लोग शुरुआत करेंगे आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो प्रिय भक्तों, संदर्भ ऐसा है कि अजामिल के सामने उसकी मृत्यु खड़ी है और उसे ले जाने के लिए 3 बहुत ही भयावह यमदूत वहां पर उपस्थित हुए, क्योंकि अजामिल ने अपने शरीर से, अपने मन से और अपने वचनों से पाप किए थे, पाप कर्म किए थे। इसीलिए 3 यमदूत वहां पर आ गए उसे दंड देने के लिए, ले जाने के लिए नरक में। लेकिन मरते मरते उसने अपने पुत्र का स्मरण किया, अपने पुत्र को आवाज दी। पुत्र का नाम था नारायण। तो नारायण 4 अक्षर है भगवान के पवित्र नाम में। तो 4 विष्णुदूत
वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने निषेध किया यमदूतों से कि आप बिल्कुल भी अजामिल को दंड नहीं दे सकते, उसकी आत्मा को आप नहीं ले जा सकते। तो इस तरह से निषेध करने के बाद यमदूतों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतने करोड़ों करोड़ों वर्षों से वो यह सेवा कर रहे थे, यमराज जी के प्रतिनिधि बनकर, यमराज जी के दूत बनकर। उन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को, जीवात्माओं को गिरफ्तार किया था अपने यमपाश से, उनके सूक्ष्म शरीर और आत्मा को, और यमराज जी के पास ले गए थे दंडित करने के लिए। और कभी भी आज तक किसी ने उन्हें नहीं रोका था। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि आज पहले बार हम हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, और हमें ये तेजस्वी चार पुरुष हैं और वो हमें रोक रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप इतने दिव्य व्यक्ति हो चारों, तो इतने पापी व्यक्ति अजामिल की आप अम, पक्षपात क्यों कर रहे हो? आप उसको उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो? क्यों बचाना चाहते हो? क्या वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है? क्या वो तुम्हारा कोई संबंधी है? क्यों आप बचाना चाहते हो इस पापी पुरुष को, अजामिल को? ले जाने दो हमें। तब अम, यमदूत वो ये कहते हैं कि आप लोग इतने सुंदर हो, आपके चतुर्भुजाएं हैं, आपने पीतांबर वस्त्र पहना है, आपके भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म, गदा आदि, तलवार आदि शस्त्र है। आप इतने किरीट, कुंडल, इतना अच्छे आप सुशोभित हो, इतने अलंकारों से, दिव्य रत्न की माला आपने पहनी है। तो आप क्यों बचाना चाहते हो इतने पापी व्यक्ति को, अजामिल को? कृपया हमें बताइए। फिर शुद्धो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब यमदूतों ने विष्णु दूतों से इस तरह प्रश्न पूछा, तो विष्णु दूतों ने उत्तर दिया। तो श्लोक क्रमांक 38। श्री विष्णु दूता उचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतधर्मस्य नस्तत्वं यच्छाधर्मस्य लक्षणम्। श्री विष्णु दूता उचुः, भगवान श्री विष्णु के अहोभाग्य दूतों ने कहा, यूयम, तुम सभी, वै, निसंदेह, धर्मराजस्य, धर्म के ज्ञाता यमराज जी के, यदि यदि निर्देशकारिणः, आज्ञापालक, ब्रूत, तो कहो, बताइए, धर्मस्य, धार्मिक सिद्धांतों का, न हमसे, तत्वम, सत्य, यत, जो, च, भी, अधर्मस्य, अधार्मिक कार्यों का, लक्षणम, लक्षण क्या है? अहोभाग्य विष्णु दूतों ने कहा यमदूतों से, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो तुम्हें हमसे धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो यमदूतों ने विष्णु दूतों से प्रश्न किया कि आप क्यों हमें निषेध कर रहे हो अजामिल को ले जाने के लिए? तो उसके उत्तर में विष्णु दूतों ने फिर से प्रश्न पूछा। यमदूतों जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया, बल्कि प्रश्न पूछा फिर से कि आप यदि सचमुच, जैसे आपने कहा कि आप यमराज जी के दूत हो, क्योंकि यमदूतों ने कहा कि हम लोग महात्मा, महाजन, यमराज जी के दूत है। तो विष्णुदूत उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि अच्छा, यदि आप लोग सचमुच तीनों यमराज जी के दूत हो, यमराज जी के सेवक हो,
तो आप हमें बताइए धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आप कह रहे हो कि आप अजामिल को ले जा रहे हो क्योंकि अजामिल एक बहुत ही अधार्मिक व्यक्ति है। तो ठीक है, हमें बताइए अच्छी तरह से स्पष्ट स्पष्ट बताइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यमदूतों से विष्णु दूतों की यह जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो जिज्ञासा व्यक्त की है, जो प्रश्न किया है यमदूतों से हमारे विष्णु दूतों ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देखते हैं क्यों। अभी गौर से सुनिए। सेवक को अपने स्वामी के आदेशों को जानना चाहिए। हरे कृष्ण। जो यमदूत है वो कह रहे हैं कि हम यमराज जी, जो कि एक महाजन है, जो धर्मराज है, उनके सेवक है, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इतनी बड़ी बात कह दी, तो अगर धर्मराज के आप प्रतिनिधि हो तो धर्म क्या है अधर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो बताइए क्या है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेवक को स्वामी के आदेशों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। यमराज के सेवक यमराज के दूत होने का दावा कर रहे थे। हम लोग भी दावा कर रहे। देखिए, गौड़ीय वैष्णव तिलक है गोपी चंदन का, भगवान का पीतांबर वस्त्र हाथ में ग्रहण किया है, तुलसी महारानी के काष्ठ को कंठ में ग्रहण किया है। तो हम लोग भी कुछ दावा करते हैं। हम लोग दावा करते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं, श्रील प्रभुपाद जी के सेवक हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चैतन्य महाप्रभु की जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, उस परंपरा में है हम, ऐसा हम दावा कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो हमें फिर भक्ति का जो सिद्धांत है उसे अच्छी तरह जानना चाहिए। यमराज के सेवक यमराज के दूत होने का दावा कर रहे थे, अतः विष्णु दूतों ने बहुत ही बुद्धिमानी से उनसे धर्म तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करने हेतु कहा। बिल्कुल सही किया विष्णु दूतों ने। एक वैष्णव इन सिद्धांतों को पूर्ण रूपेण जानता है। वैष्णव जन जो है वो हमारे जो वेदों का जो सिद्धांत है, जिसे वेदांत कहते हैं या भक्ति सिद्धांत कहते हैं, उसे पूर्ण रूप से जानता है वैष्णव। उदाहरण भगवान कहते हैं भगवत गीता जी में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अन्य सारे धर्मों का त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना ही धर्म का वास्तविक सिद्धांत है। ये एक सीधी स्पष्ट बात है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दो, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के धर्म हैं, वो सब छोड़ दो, एक ही धर्म का पालन करो। और क्या है एक धर्म? वो है जैव धर्म, भागवत धर्म। भगवान के शरण में जाओ, मामेकम शरणम, श्री कृष्ण शरणम। ये है धर्म का वास्तविक सिद्धांत, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। देखिए, 18वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ऐसा कह दिया है। 18वें और 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, मन मना भव मद भक्तो, मेरा हमेशा चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ और सब कुछ अन्य छोटे मोटे धर्मों का त्याग करके एक ही धर्म का पालन करो, और वो है श्री कृष्ण शरणागति, श्री कृष्ण भक्ति।
अपना सब कुछ मुझ में अर्पण कर दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि। तो ये है ऐसे व्यक्ति के लक्षण कि जो धर्म के वास्तविक सिद्धांतों को जान जाता है, भगवत गीता और अन्य धर्म शास्त्र पढ़कर, भक्ति शास्त्रों को पढ़कर। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो मेरी शरण नहीं लेते, जो मेरे भक्त नहीं बन पाते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, नराधमा, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है, माया अपहृत ज्ञान, और जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले, आसुरम भाव आश्रित, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। चार प्रकार के व्यक्ति है प्रिय भक्तों, जो भगवान को कभी भगवान के शरण में नहीं जाते। कौन है ये चार प्रकार के? एक तो दुष्कृतिम, मूढ़ा। ऐसे कौन दुष्कृतन है, ऐसे कौन पापी है? चार प्रकार के पापी जो भगवान की शरण में नहीं जाते। पहले है मूढ़ा, जो बिल्कुल मूर्ख है। नराधमा, जो एकदम अधम प्रकार के व्यक्ति है, एकदम अधम है जो। माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान हर लिया गया है माया के द्वारा। और जो आसुरम भावम आश्रिता, जिन्होंने नास्तिक प्रवृत्ति का, आसुरिक प्रवृत्ति का धारण किया है। ऐसे दुष्ट कभी भी भगवान को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिसने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं की है, वह धर्म के वास्तविक सिद्धांत को नहीं जानता। सीधी बात है। तो चार प्रकार के व्यक्ति कभी भगवान की शरण नहीं लेते, और चार प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण लेते हैं। चार प्रकार के व्यक्ति भगवान के निकट जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे चार व्यक्ति कौन है? तो भगवत गीता जी में ही अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। वो दुष्कृतन है, ये सुकृत है। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कौन है चार प्रकार के लोग जो भगवान की शरण लेते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम, ऐसे चार प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि आप कृपया कर कर भगवान श्री गोविंद का भजन कीजिए। तो चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान को भजते हैं। कौन है ये? और ये सुकृतिन है, ये बहुत पुण्यवान लोग हैं। ये ऐसे कौन है? आर्तो, जिन्हें जीवन में बहुत कष्ट है, जिन्हें जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, ऐसे लोग भगवान की ओर मुड़ जाते हैं। जिज्ञासु, जिन्हें बहुत जिज्ञासा है भगवान के बारे में जानने की, ऐसे लोग, क्यूरियस पीपल, इनक्विजिटिव, जिज्ञासु, वो जानना चाहते हैं, बहुत प्रश्न है उनके मन में, जिज्ञासाएं हैं। उसके बाद अर्थार्थी, जिसे अर्थ चाहिए, जिसे पैसा चाहिए, धन चाहिए। और चौथे ज्ञानी, जो ज्ञानी है, जो बहुत शास्त्र पढ़ना जानते हैं, चाहते हैं, जो बहुत ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। ऐसे ज्ञानी लोग भी, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र पढ़कर फिर उन्हें समझ में आता है कि हाँ हाँ, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि वासुदेव ही सब कुछ है, सभी शास्त्र कह रहे हैं, तो ठीक है, मैं भगवान को भज लेता हूँ। तो ऐसे ज्ञानी लोग भी भगवान को भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो इनके उदाहरण क्या है? अर्जुन को इस श्लोक में भरतर्षभ कहा है कि जो जो भरत वंश है, महाराज भरत का जो वंश है, जिसमें आगे चलकर पंच पांडव आए थे, तो उनके सबसे श्रेष्ठ है अर्जुन, क्योंकि वो भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त है। तो उन्हें भरतर्षभ कहा है श्लोक में। तो आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।
तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आ जाते हैं। इनका उदाहरण क्या है? आर्तो, कि जिन्हें बहुत अ, पीड़ा हो रही है, बहुत दुख है जिनके जीवन में, बहुत कठिनाइयाँ हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने भगवान की शरण ली बहुत कठिनाइयों के समय पर? उदाहरण है गजेंद्र। गजेंद्र को उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और बिल्कुल वो अपने प्राण खो देने वाला था। तभी उसने भगवान का स्मरण किया और भगवान के शरण में चला गया और भगवान ने उसे बचा लिया। भगवान श्री हरि ने उनके सारे संकटों को, गजेंद्र के सारे संकटों को हर लिया। हरि। तो आर्तों का उदाहरण है गजेंद्र। जिज्ञासु, ऐसे कौन जिज्ञासु व्यक्ति है जिन्होंने प्रश्न पूछकर, शोध करके भगवान को जान लिया? यह है सौनक आदि ऋषि, जो 80,000 जो 80,000 साधु ऋषि थे नैमिषारण्य में, सौनक आदि ऋषि, उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की सूत गोस्वामी से, और सूत गोस्वामी की कथा सुनकर, भागवत कथा सुनकर उन्हें भगवान का ज्ञान हो गया। तो जिज्ञासु का उदाहरण है शौनक आदि ऋषि। अर्थी, कि जिससे अर्थ चाहिए, अर्थ से मतलब है, अर्थ प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है। ऐसे कौन थे? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज चाहते थे कि मुझे बहुत बड़ा राज्य मिले, मेरे पिताजी महाराज उत्तानापाद से भी श्रेष्ठ राज्य मिले, मेरे जो दादा है स्वयंभू मनु, उनसे भी बड़ा राज्य, उनसे भी अच्छा राज्य चाहिए। ऐसे अर्थार्थी थे वो, उन्हें अर्थ की इच्छा थी ध्रुव महाराज, और इसीलिए उन्होंने भगवान की भक्ति की। तो ये अर्थार्थी शुरुआत में, बाद में तो ध्रुव महाराज एकदम शुद्ध भक्त बन गए। और चौथे है ज्ञानी। इनका क्या उदाहरण है? कि जो ज्ञानी है, जो ज्ञान जो ज्ञान को बहुत पसंद करते हैं, ऐसे लोग भी भगवान को जान लेते हैं। तो क्या उदाहरण है ज्ञानी का? चतुष कुमार। जो 4 कुमार है, सनक, सनातन, सनंद, जो 4 कुमार है, वो चले गए थे वैकुंठ देखने के लिए। भैया कौन है ये भगवान विष्णु, जरा हम भी देखें, बहुत सुना है वेदों में उनका, उनके बारे में लिखा गया है, जरा देखिए तो कौन है ये भगवान विष्णु। हमने सुना है पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, कमल लोचन है, कौस्तुभ मणि है, उनके वक्षस्थल पर वैजयंती माला को वो धारण करते हैं, उनके चरण कमलों में तुलसी पात्र, तुलसी मंजरी होती है, बहुत सुगंधित उनका दिव्य शरीर है। देखे कौन है जाके। तो इसे कहते हैं ज्ञानी। शास्त्र पढ़कर बहुत ज्ञान आ गया है तो अभी देखना चाहते हैं। तो ऐसे ज्ञानी थे हमारे चतुष कुमार, 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनातन कुमार। सनक कुमार, सनत कुमार, सनंदन कुमार और सनातन कुमार, ऐसे जो 4 ब्रह्मपुत्र थे चतुष कुमार, वो ज्ञानी थे। तो ऐसे लोग भगवान के शरण में चले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जागे लेते हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उसे उस व्यक्ति के मंतव्य यानी मिशन को जानना चाहिए। हमारे जो गुरु है, हमारे जो स्वामी है, उनके मंतव्य को हमने अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। परसों श्रील रूप गोस्वामी जी का तिरोभाव तिथि था। श्रील रूप गोस्वामी जी की तिरोभाव तिथि थी परसों। तो उनका प्रणाम मंत्र क्या है? श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। हम श्रील रूप गोस्वामी जी के चरण कमलों में आश्रय लेते हैं, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो मनोभीष्ट था, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक इच्छा थी, उसे समझ लिया और उसे पूरे भूतल पर, पूरे विश्व में स्थापित कर दिया। जैसा चैतन्य महाप्रभु चाहते थे वैसा ही उनके मंतव्य को जानकर श्री रूप गोस्वामी जी ने कृष्ण भक्ति सारे विश्व में फैलाई उनके दिव्य ग्रंथों द्वारा, जैसे उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि आदि जो ग्रंथ है, पद्यावली, उनके द्वारा श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को स्थापित किया वृंदावन में बैठकर।
इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो उसे उस व्यक्ति के मंतव्य मिशन को जान लेना चाहिए। तो हम लोग भी श्रील प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं। हमें ये बात अच्छी लगे या अच्छी ना लगे, हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं। यदि हम गोपी चंदन का तिलक हमारे माथे पर, मस्तक पर ग्रहण करते हैं और तुलसी माला कंठ में ग्रहण करते हैं, तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए सारे पुस्तकों का अभ्यास करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, तो हम श्रील प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु और हमारे जो सारे आचार्य हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो हमारे वृंदावन के षड गोस्वामी जी हैं, रूप सनातन आदि, इनके मंतव्य को हमें समझ लेना चाहिए। एक अटलांटा में एक घटना घटी थी। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर अटलांटा में आए थे 1975 साल में, 1975, और 4 दिन, 3.5 दिन यहाँ पर अटलांटा में रुके थे श्रील प्रभुपाद जी। उन्होंने इस शहर को न्यू पानी हाथी धाम ऐसा नाम दिया, और यहाँ पर श्री श्री गौर निताय श्री विग्रह के रूप में विराजमान थे जब श्रील प्रभुपाद जी आए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत प्रेरणा दी भक्तों को प्रचार करने के लिए, कृष्ण भावना को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो संदेश है उसे ग्रहण करने के लिए और अन्य लोगों के साथ उसे बांटने के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया सभी भक्तों को। तो एक माता जी थी यहाँ पर अटलांटा में, उसने श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने थे, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई किताबें पढ़े थे, और अन्य भक्तों से भी सुना था कि श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही निडर कृष्ण भक्ति के प्रचारक, अत्यंत निडर, फियरलेस प्रीचर। एक हाथ में भागवतम और एक हाथ में गदा। गदा तो नहीं है मेरे पास केवल नाम है गदाधर दास। तो एक हाथ में भागवतम और एक हाथ में गदा, ऐसे थे हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, और उनके शिष्य हमारे संस्थापक आचार्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद, दोनों ही बहुत ही निर्भय, निडर भगवत भक्ति के प्रचारक थे। तो कभी कभी श्रील प्रभुपाद जी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि जो थोड़े से भारी है जैसे कभी कभी जो यहाँ के वैज्ञानिक है पाश्चात्य देश के, वो बिल्कुल ही नास्तिक प्रवृत्ति के हैं और वो कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो सब एक कोई बिग बैंग हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, फिर उसमें प्राइमोर्डियल सूप था, उसमें सब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन था, फिर एक ऑर्गेनिक सूप बना, उसमें फिर सब कुछ केमिकल रिएक्शन से इन द प्राइमोर्डियल सूप फिर एक ऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड्स बन गए, उससे आरएनए और डीएनए बन गया, फिर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, फिर उसका माइटोसिस हुआ, फिर कुछ और उसमें म्यूटेशंस हुए और फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म, ऐसा। और फिर प्रकृति में अलग अलग प्राणियों का, अलग अलग योनियों का निर्माण हुआ, बिल्कुल ऐसा अकस्मात एक्सीडेंट से। उसके पीछे कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान का हाथ नहीं, ऐसा ये बिल्कुल नास्तिक जो वैज्ञानिक है वो कहते थे। तो कभी उनका खंडन करने के लिए, उन्हें डांटने के लिए श्रील प्रभुपाद जी, जिनकी आयु करीब करीब 80 साल की थी, वो कहते थे कि ये रास्कल साइंटिस्ट। श्रील प्रभुपाद जी ने कह रहे, भगवान कृष्ण कहते, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रित। ये बिल्कुल असुर है, ये मूढ़ है, मूर्ख है, रास्कल्स है, फूल्स एंड रास्कल्स, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोगों को। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मूर्ख है, ये बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं ऐसे। तो श्रील प्रभुपाद जी केवल भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को दोहरा रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी कितने पवित्र शुद्ध भक्त है भगवान के।
कितने उच्च कोटि के उत्तम अधिकारी भक्त है श्रील प्रभुपाद जी, परमहंस है, तो वो कह सकते हैं क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के सच्ची प्रतिनिधि है, भगवान के पार्षद है। वो भगवान के दिव्य धाम से, वैकुंठ धाम से यहाँ पर नीचे अवतरित हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के मंतव्य को जानकर, श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी। लेकिन हम उस स्तर पर नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी की आयु क्या थी? 80 साल की आयु थी। तो श्रील प्रभुपाद जी कह सकते हैं ये रास्कल साइंटिस्ट, फूल्स एंड रास्कल्स, एथियस्ट आर फूल्स एंड रास्कल्स, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे। श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है उन पर। उन्हें अपने मायिक निद्रा से उठाने के लिए जीव जागो जीव जाओ, कभी कभी हिलाना पड़ता है, उठो उठो। अगर कोई अलार्म से भी नहीं उठा तो उठो, क्या कर रहे हो, सो रहे हो, चलो उठो, ऐसा कभी कभी करना पड़ता है। तो वो श्रील प्रभुपाद जी का उनका वैसी योजना थी उन नास्तिक लोगों पर कृपा करने की। लेकिन ये जो माता जी थी, ये तो 20-25 वर्ष की थी, श्रील प्रभुपाद जी की शिष्या थी और एयरपोर्ट पर, अटलांटा एयरपोर्ट पर पुस्तक वितरण करती थी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। तो वो बहुत प्रेरित हो गए श्रील प्रभुपाद जी का सब ऐसे स्टेटमेंट सुन के, फूल्स एंड रास्कल्स। तो एक दिन वो एयरपोर्ट पे थी और एक बहुत ही श्रीमंत, बहुत धनवान एक बिजनेसमैन थे और वो बिल्कुल सूट पैंट टाई पहनकर, हाथ में ब्रीफकेस लेकर एयरपोर्ट पे चल रहे थे, कहीं से आए थे। तो ये माता जी ने उन्हें रोका और कहा कि ये पुस्तक लो, ये पुस्तक लो, पुस्तक लो, ये खरीदो, ये बहुत अच्छा पुस्तक है, ये भगवत गीता खरीदो, इससे तुम्हें बहुत दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। नहीं चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है, नहीं चाहिए मुझे। जैसे उस बिजनेसमैन ने कहा कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे किताबें, कृष्ण भावनामृत की किताबें नहीं चाहिए मुझे, तो उस माता जी ने तुरंत कह दिया उस बिजनेसमैन को, यू आर रास्कल, किताबें खरीदो, नहीं नहीं चाहिए किताबें, नॉट इंटरेस्टेड, यू आर रास्कल, ऐसा कह दिया उसके मुंह पर, यू आर रास्कल। तो इतना क्रोध आया उस बिजनेसमैन को, उसने एक तमाचा लगाया उस माता जी को एयरपोर्ट पे और चल दिए। एक तो तुम मुझे रोक रहे हो, ऊपर से मैं जब कहा कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी किताबें तो तुम मुझे रास्कल कहते हो। एक थप्पड़ लगाया उसको, उस माता जी को, और चल दिए। तो माता जी रो रही थी और रोते रोते मंदिर आई और उसने मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट को तकरार की कि ऐसा ऐसा हुआ, एयरपोर्ट गई थी, वहां पे मुझे मारा। तो उसने पूछा क्यों मारा, तुमने क्या कहा? तो कहा कि मैंने उसे रास्कल कहा। अरे तुमने रास्कल क्यों कहा? और प्रभुपाद जी कहते हैं रास्कल, तो मैंने भी रास्कल कहा। टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा था जब वो अटलांटा आए थे? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था, और हमेशा कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, डोंट इमिटेट मी, डोंट इमिटेट, हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। प्रभुपाद जी ने जैसा कहा है उसके अनुसार चलना है, लेकिन इमिटेट नहीं करना है। हमें श्रील प्रभुपाद जी की नकल नहीं करनी है। श्रील प्रभुपाद जी के पद कमलों के चिन्हों में चलना है, पीछे चलना है। श्रील प्रभुपाद जी के हमें अनुगामी बनना है। श्रील प्रभुपाद जी के हमें सेवक बनना है, दास दास अनुदास बनना है। श्रील प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चलना है, लेकिन उनकी नकल नहीं करनी है। हम श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो उसे उस व्यक्ति के मंतव्य, मिशन को जानना चाहिए। प्रचार करने से पहले हमें हमारे जो गुरु महाराज है उनका क्या मंतव्य है, उनकी क्या योजना है, उनकी क्या इच्छा है, उसे समझ लेना चाहिए अच्छे से, तो प्रचारक बनने से पहले। नहीं तो क्या होगा, देखिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं समस्त भक्तों, विशेषतया प्रचारकों को कृष्ण भावनामृत का दर्शन जानना चाहिए, जिससे प्रचार करते समय उन्हें उलक्षण तथा अपमान न सहना पड़े। हरे कृष्ण। अगले श्लोक, अगला श्लोक।
कथम स्विद ध्रियते दंडः किं वास्य स्थानमिप्सितम् दंड्याः किं कारणः सर्वे आहो स्वित् का विचिन्द्रुणाम। कथम स्वित किस साधन से, ध्रियते लगाया जाता है, दंडः दंड, किम क्या, वा अथवा, अस्य इसका, स्थानम स्थान, रिप्सितम वांछित, दंड्याः दंडनीय, किम क्या, कारणः सकाम कर्मी, सर्वे समस्त, आहोस्वित अथवा कि, कतिचित कुछ, नृणाम मनुष्यों का। हिंदी अनुवाद, दूसरों को दंड देने की विधि क्या है, दंड के वास्तविक पात्र कौन है, क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय है या उनमें से केवल कुछ ही दंडनीय है। तो विष्णुदूत यमदूतों से प्रश्न कर रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने प्रश्न किया कि तुम हमें धर्म तथा अधर्म की व्याख्या करो हमारे सामने। ये श्लोक में कह रहे हैं कि दूसरों को दंड देने की विधि क्या है, दंड कैसे दिया जाता है, क्या विधि है, दंड के वास्तविक पात्र कौन है और किसे दंड मिलना चाहिए, क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय है या उनमें से केवल कुछ ही दंडनीय। देखिए श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते तात्पर्य में, बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने। जीव तो असंख्य है, जिनमें से अधिकांश आध्यात्मिक जगत में है और नित्य मुक्त है। तो देखिए श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी जी को जब शिक्षा करते हैं तब सिखाते हैं कि 84 कोटि योनियां हैं इस भौतिक जगत में और बहुत सारे ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में, लेकिन ये जो भौतिक जगत है ये केवल 1/4 है। भगवान की जो सृष्टि है इसमें केवल 1/4 भाग ये पूरा भौतिक जगत है और जो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो वैकुंठ धाम है, वो इस सारे भौतिक जगत से जो अनंत कोटि करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड है वो केवल 1/4 है क्रिएशन, और उससे 3 गुना बड़ा ये आध्यात्मिक जगत है। तो उस आध्यात्मिक जगत में जो अनंत अनंत भगवान के भक्त भरे हैं वो सारे नित्य मुक्त है, उन पर यमदूतों का कोई शासन नहीं चलता, वो तो नित्य मुक्त है, वहां पर तो यमदूत जा भी नहीं सकते, यमदूतों को तो उनकी कुछ कल्पना भी नहीं है। ठीक है, तो वो तो हो गया वैकुंठ धाम। अभी जो 1/4 छोटा सा हमारा जो ये भौतिक जगत है इसकी बात करते हैं। इसमें 84 लाख योनियां हैं जीवों की। इसमें से अधिकांश योनियां, अधिकतर योनियां पशु पक्षी वृक्ष आदि के हैं। ये लोग तो ये जो योनियां हैं पशु पक्षी और वृक्ष आदि, ये दंडनीय योनियां नहीं, क्योंकि इन्हें कोई कुछ आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती, वो तो अपने पहले किए गए कर्म के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार भोग रहे पशु पक्षी और वृक्ष के योनियों में, तो उनके द्वारा कोई नया कर्म नहीं होता, वो ऑलरेडी कर्म भोग रहे हैं और कोई नया कर्म करने की उनमें क्षमता नहीं है। नया कर्म करने की क्षमता केवल मनुष्य योनि को है। तो आप सोचिए अगर 84 लाख योनियां हैं, उनमें से कुछ हजार योनियां ही मनुष्य योनियां हैं। मनुष्य योनि कोई एक योनि नहीं है, क्योंकि ये केवल फिनोटिपिक डिफरेंशिएशन नहीं है, केवल फिनोटाइप या केवल मॉर्फोलॉजी, केवल जो शरीर की रचना है, जो बनावट है, उसके अनुसार ये विभाजन नहीं किया गया 84 कोटि योनियों का। ये 84 कोटि जो योनियां हैं भौतिक जगत में, इनका विभाजन किया गया है हमारे चित्त के अनुसार, हमारी चेतना के अनुसार।
जितना हमारा चित्त शुद्ध होगा उतनी हमारी उन्नति होगी। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम करने की आवश्यकता है। बहुत मलिन है हमारी चेतना, हमारा चित्त इस समय। लेकिन भगवान नाम का उच्चारण करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारा मन, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। और हमारा चित्त जितना भगवान की ओर जाता है, जितना उच्च कोटि का होता है, उतनी हमारी योनि उच्च कोटि की है। तो ये 84 लाख योनियों में से केवल कुछ हजार योनियां ही यमदूतों द्वारा दंडनीय है। अच्छा, इनमें से भी कुछ कुछ योनियां तो देव लोगों की है, तो उनको तो, उन्हें तो यमदूत कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी यमदूतों के की सत्ता में नहीं आते, सत्ता के बाहर है वो। जैसे ब्रह्मा जी, शंकर भगवान आदि, ये तो यमदूतों के द्वारा दंडनीय नहीं है। तो कहने का आशय यह है कि 84 लाख योनियां हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे योनियां हैं जिन पर यमदूतों का अधिकार है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यमदूत बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है, उनसे उनका काम नहीं हो रहा है, गलतियां हो जाएंगी। नहीं नहीं, कभी गलती नहीं होती। बहुत सारे यमदूत है और वो यमराज जी द्वारा उन्हें बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, बहुत अच्छे सिखाए गए हैं और उनमें बहुत क्षमता है उनकी सेवा अच्छी तरह से करने की, तो कभी गलती नहीं होती है। क्योंकि बहुत कम योनियां हैं जो यमदूतों द्वारा, यमराज जी द्वारा दंडनीय है। तो पढ़ते हैं हम आगे। 1/4 जीव भौतिक जगत में रहते हैं। हमने उसकी ऑलरेडी पहली व्याख्या कर दी है कि 1/4 है यह भौतिक जगत। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीव तो असंख्य है, जिनमें से अधिकांश आध्यात्मिक जगत में है और नित्य मुक्त है। इन मुक्त जीवों के विषय में निर्णय करने का प्रश्न ही नहीं उठता, वो नित्य मुक्त है। अब 1/4 जीव भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत में जीवों का प्रमुख अंग 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनियां तो अन्य योनियां है, मनुष्य योनियां नहीं है, तो वो दंडनीय नहीं है। ये योनियां दंडनीय नहीं है क्योंकि भौतिक प्रकृति के नियमों के अंतर्गत वे स्वतः विकास कर रही है। चेतना में उन्नत मनुष्य उत्तरदायी जीव है, किंतु उनमें से सभी दंडनीय नहीं है। तो अभी केवल मनुष्य ही दंडनीय है। इतने सारे योनियां हैं, उनमें से केवल मनुष्य योनियां ही दंडनीय है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सारे मनुष्य भी दंडनीय नहीं है, किंतु उनमें से सभी मनुष्य दंडनीय नहीं है। जो लोग उच्च पवित्र कार्यों में लगे हैं वे दंड से परे हैं। जिन लोगों ने पाप नहीं किया, जिन्होंने बहुत पुण्य किया है, बहुत प्रायश्चित किया है, वो दंडनीय नहीं है। जो लोग पाप कर्मों में लगे हुए हैं वे ही दंडनीय। इसीलिए विष्णु दूतों ने विशेष रूप से यह पूछा कि कौन दंडनीय है, बताओ। किसी के विषय में किस प्रकार निर्णय किया जाता है, बताओ। कैसे निर्णय करते हो तुम कि कौन दंडनीय है, कौन दंडनीय नहीं है? विष्णु दूतों ने इन्हीं प्रश्न को उठाया। जैसे है इन 2 श्लोकों में विष्णु दूतों ने ये प्रश्न पूछे, तुरंत यमदूतों ने प्रत्युत्तर दिया। यमदूतों ने उन्हें जवाब दिया, उत्तर दिया। यमदूता उचुहु वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्त विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुम। यह है 40वां श्लोक। वेद प्रणिहितो धर्मो अधर्मस्त विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुम। यमदूता उचुहु, यमदूतों ने उत्तर दिया, ने कहा
वेद जो चारों वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और चौथा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, ये चार वेद है। प्रणिहित धर्म, स्वीकृत या संस्तुत। प्रणिहित मतलब स्वीकृत या संस्तुत। धर्म, धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत कैसे मालूम पड़ता है हमें? वेदों द्वारा ही निसंदेह। अधर्म, अधार्मिक सिद्धांत। तत् विपर्यय, उसके विपरीत। जो वेदों में दिया है वो धर्म है, जो वेदों में जैसा लिखा है उसके विरुद्ध जो आचरण है वो अधर्म है। तद विपर्यय, उसके विपरीत जो वैदिक आदेशों द्वारा समर्थित नहीं है वो अधर्म है। वेद, ज्ञान के ग्रंथ वेद, नारायण साक्षात, प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के शब्द है वो, नारायण से अभिन्न है। स्वयं भू, स्वयं भू, स्वतः जन्मा, आत्मनिर्भर, श्री नारायण की श्वास से प्रकट होने वाला तथा अन्य किसी से न सीखा हुआ। तो हमारे वेदों को क्या कहा है? स्वयंभू। स्वयंभू, हमारे वेद स्वयंभू है, वो किसी ने, मनुष्य ने नहीं लिखे हैं। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं श्री चैतन्य भागवत के बारे में और श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में, मनुष्य रचिते नहीं ऐसे ग्रंथ धन्य। ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, ये धन्य ग्रंथ चैतन्य भागवत। मनुष्य रचिते नहीं ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। कितना सुंदर श्लोक है। मनुष्य रचिते नहीं ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है चैतन्य भागवत को वृंदावन दास के मुख से, क्योंकि मनुष्य ने नहीं रचा है। कोई भी जो मनुष्य द्वारा रचित है वो ग्रंथ नहीं हो सकता। स्वयंभू कहा है वैदिक ग्रंथों को, स्वयंभू इति, इस प्रकार। सुश्रुम, हमने सुना है। अनुवाद, यमदूत ने विष्णु दूतों को उत्तर दिया। अभी यमदूत उत्तर दे रहे हैं विष्णु दूतों को। यमदूतों ने विष्णु दूतों को उत्तर दिया, जो वेदों द्वारा संस्तुत है वही धर्म है और इसका विलोम अधर्म है। वेद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्री नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए। यह हमने यमराज जी से सुना है। ऐसा उत्तर। चलो प्रभुपाद जी देखिए क्या लिखते तात्पर्य में। यमराज के सेवकों ने बिल्कुल उचित उत्तर दिया, परफेक्ट आंसर दिया। देखते हैं क्यों। यमराज के मुख से जो सुना था उसे उन्होंने बतला दिया। इसे कहते हैं परफेक्ट आंसर। जो हमने हमारे गुरु परंपरा में, जो हमने हमारे वेद शास्त्रों में सुना है, पढ़ा है, उसे यथारूप बताना, ये एक कृष्ण भक्ति प्रचारक का लक्षण है। परफेक्ट आंसर है, एकदम उचित उत्तर है। मनुष्य जो चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि महाजन अर्थात प्रामाणिक व्यक्ति का अनुसरण करे। यमराज 12 अधिकारियों मतलब महाजनों में से एक है। इसीलिए यमराज के सेवकों अर्थात यमदूतों ने पूर्ण स्पष्टता के साथ उत्तर दिया कि हमने सुना है सुश्रुम, हमने महाजन से सुना है। ये महाजन वाक्य है कि जो वेद हमें करने को कहते हैं वो धर्म है, जो वेद निषेध करते हैं उसे करना अधर्म है। क्योंकि वेद साक्षात भगवान नारायण का श्वास है, भगवान नारायण से उत्पन्न होते हैं, स्वयंभू है और भगवान नारायण तो स्वयं भगवान है। ये हमने कह रहे हैं, ये हमने यमराज जी से सुना है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। भागवत धर्म तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज है।
मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता स्वीकार करके उनकी शरण में जाना चाहिए और वे जो कुछ कहते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म है, यही धर्म है। उदाहरण था, श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं इसका स्पष्टीकरण करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन यह सोचकर युद्ध करने से इनकार कर रहा था कि हिंसा एक अधर्म है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के हेतु प्रेरित किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया, अतएव वह वास्तव में धार्मिक व्यक्ति है। अर्जुन धार्मिक व्यक्ति है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आदेश ही धर्म है। जो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से जान लेता है वह मुक्त पुरुष है। जैसा कि श्री भगवद गीता जी में चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव, कल श्री बलराम जी का आविर्भाव दिवस है, बलराम पूर्णिमा है, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जो भगवान श्री कृष्ण को समझता है और उनके आदेश का पालन करता है वह घर को लौटने अर्थात भगवत धाम वापस जाने का पात्र है। वेदों में कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम एतद यत्र ऋग्वेदः इति। धर्म के आदेश परम पुरुष श्री नारायण की श्वास से निकलते हैं। वेद श्री नारायण के श्वास से निकलते हैं। तो यहाँ पर श्री यमदूतों ने श्री विष्णुदूतों को उत्तर दिया कि वेद प्रणिहितो धर्म, जो वेद हमें करने को कहते हैं वो है धर्म, उसके विपरीत आचरण अधर्म है। अच्छा, तो ये वेद क्या है? वेदो नारायण साक्षात, वेद तो साक्षात नारायण है, क्योंकि भगवान नारायण का श्री अंग उनके नाम से अभिन्न है, उनके धाम से अभिन्न है, उनके लीलाओं से अभिन्न है, उनके गुणों से अभिन्न है, उनके जो अलंकार जो पैराफर्नेलिया है उनसे अभिन्न है और उनके श्वास से भी अभिन्न है। वेद तो भगवान नारायण के श्वास है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू, स्वयंभू है वो, किसी मनुष्य नहीं रचे, स्वयंभू। अच्छा ठीक है, तो ये वेद नारायण से निकली, ये तुम्हें कैसे पता? इति शुश्रुम, हमने हमारे जो स्वामी हैं यमराज जी, जो महाजन है, उनसे सुना है। इति शुश्रुम, ऐसा उत्तर दिया। मध्व गौड़ीय संप्रदाय के मूल आचार्य श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, वेदानां प्रथमो वक्ता हरिरेव यतो विभुः अतो विष्णवात्मका वेदा इत्याहुर्वेदवादिनः। वेदों के दिव्य शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के मुख से निकलते हैं। साफ साफ लिखा है, वेदानाम प्रथमो वक्ता। प्रथम वक्ता कौन है वेदों के? हरिर, भगवान हरि ही है। वेदों के उद्गम श्री विष्णु श्री हरि है। वेदों में श्री विष्णु के आदेशों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो वैदिक सिद्धांतों का पालन करता है वह वैष्णव। वैष्णव की परिभाषा है कि जो भगवान के वचन अर्थात जो वेदों में दिए हुए सिद्धांतों का पालन करता है वही वैष्णव कहलाता है। हरे कृष्ण। तो अभी समय हो गया, हमने 40वें श्लोक तक चर्चा की। अगले बार हम अगले श्लोक से अगले शनिवार को, ये भगवान की कृपा रही तो शेष चर्चा आगे करेंगे। आज की कथा को यहीं पर हम विराम देंगे। यदि किसी कोई प्रश्न हो तो आप हाथ ऊपर उठा सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, सेटिंग्स चेंज करता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तुषार प्रभु जी आप पूछिए, फिर शर्मिष्ठा माता जी और उसके बाद में एन गेस्ट। तुषार प्रभु आप पूछिए।
Hare Krishna Prabhu, once again, thank you so much for the wonderful lecture. Especially जो आपने वो माता जी के बारे में जो एग्जाम्पल दिया जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जानी थी, आई थिंक दैट्स वेरी रेलिवेंट, क्योंकि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारा एज अ साधका क्या ड्यूटी है वर्सेस जो आचार्य है वो उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए. तो आई रियली अप्रिशिएट दैट. मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. ये एक्चुअली हरि पार्षद प्रभु ने मुझे बताया था एक टाइम पे. तो भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और उसका लाभ भगवत गीता का लास्ट श्लोक है ध्रुव नीति मति ममा. तो आप भगवत गीता का फर्स्ट वर्ड लेते हो धर्म एंड लास्ट वर्ड ममा, तो धर्म ममा. एंड स्पीकर कौन है? श्री कृष्ण. तो भगवत गीता का पूरा समरी बस 2 वर्ड्स में हो जाता है लाइक धर्म ममा, आई एम धर्म. तो अरे तो बहुत सुंदर, तो जो आप कह रहे थे वही उसी चीज पे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था क्लास में. बहुत बहुत धन्यवाद तुषार प्रभु, बहुत अच्छी बात कही आपने हरि पार्षद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. तो शर्मिष्ठा माता जी, फिर एन गेस्ट और फिर देवावती माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. बहुत धन्यवाद. बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा. प्रभु जी मेरे दो सवाल हैं, दो बातें हैं कि जैसे आपने कहा, जैसे प्रभु जी ने अभी कहा कि जो माता जी के बारे में आपने बोला, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं रास्कल करके ऐसे, तो पहला ये कि मैं बताना चाहूंगी कि मैंने अपने अलार्म ट्यून में यही रखा है, प्रभुपाद जी का जो गेटअप रास्कल करके जो अलार्म ट्यून है ना, मैंने उसको रखा है एक्चुअली. तो ये बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली कि प्रभुपाद जी डांट रहे अभी उठो, ये बहुत बहुत अच्छी बात है. और लेकिन जब भी मैं बोलती हूँ किसी को कि मतलब ये से प्रभुपाद, मैं बोलती हूँ कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, तो क्या ये प्रभु जी गलत है कि जैसे प्रभुपाद जी ने ऐसे किया है कि जो मूर्ख व्यक्ति है, जो रास्कल है, तो हम उनका नाम लेके बोलते हैं अगर, तो क्या ये गलत होगा प्रभु जी? नहीं, वो सही है. जैसे ये जो माता जी थी ना, उन्होंने उस पुरुष को कहा तुम रास्कल हो, वो गलत था. हमें वो अधिकार नहीं है. लेकिन हम बिल्कुल श्रील प्रभुपाद जी को, हम जो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है उसे हम दोहरा सकते हैं. कि हम नहीं कह रहे, श्रील प्रभुपाद जी ने कह रहे, भगवान कृष्ण कह रहे, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम. वो ठीक है. थैंक यू प्रभु जी. और एक बात है कि जैसे आपने कहा कि हम 84 लाख की जीव योनि है, तो जैसे सृष्टि पहले बनी तो उसमें मनुष्य भी थे और पशु पक्षी भी थे. तो जो पशु पक्षी की योनि है तो वो तो भोग योनि हो गया. तो पहले जब सृष्टि बनी तो वो किस बेसिस पे बनी? क्योंकि तब तो किसी ने कर्म नहीं किया था मनुष्यों ने नहीं, कि वो किया था, क्योंकि जो जीव है ना, हमारा कर्म तो अनंत कोटि जन्मों से है. तो क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी का निधन हो जाता है, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु होने के बाद, तो ऐसा नहीं कि उस ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तब उस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, वो सारे निष्पाप हो गए हैं, उनके सारे दुर्वासनाएं हट गए हैं, सारे पाप नष्ट हो गए हैं और अभी वो वैकुंठ जाएंगे. ऐसा नहीं है. तो जब ब्रह्मा जी का निधन होता है, तो उस ब्रह्मांड में जो कोई करोड़ों करोड़ों जीवात्माएं हैं अलग अलग योनियों में, उन्हें विश्राम मिलता है. जो गर्भोदक्षाई विष्णु है ना, उनके गर्भ में सारे सारे जीव उनमें लीन हो जाते हैं और उन्हें विश्राम मिलता है. और जब फिर से सृष्टि का निर्माण होता है, जब नया ब्रह्मांड बनेगा, नए ब्रह्मा जी जन्म लेंगे, तो वो जो पहले के जीवात्माएं हैं वो फिर से जन्म लेंगे. तो वो कोई नित्य मुक्त जीव नहीं है, वो कोई निष्पाप नहीं है. उनके बहुत सारे पाप कर्म हैं, वो सिर्फ थे, डॉर्मेंट स्टेट में थे वो. अभी जब फिर से सृष्टि का निर्माण हो गया तो फिर से वो कंटिन्यू करेंगे. तो ये हम जो जीव है, जीवात्मा है, हमारा जो भ्रमण है इस भौतिक जगत में, ये चलता रहता है. ब्रह्मा जी आते हैं जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा चलता रहता है. तो ऐसा है, बहुत कर्म है पहले का. लेकिन वो जो पहली बार बनी, मतलब फर्स्ट टाइम मैं बोल रही हूँ, तो तब तो जीव भी बने थे ना, पशु पक्षी भी बने थे, तो वो किस बेसिस पे फिर बने? मतलब ये तो ब्रह्मांड का एंड होना, वापस शुरू होना, लेकिन पहले तो कभी शुरू हुआ होगा ना, जो फर्स्ट टाइम होगा पहले जब सृष्टि रचना हुई, तब की बात कर रही हूँ मैं. तो ये किस बेसिस पे बना दीजिए? हाँ, नहीं तो ये जो है ना, तो फिर ये हमें उस प्रश्न पे ले जाता है कि जीव का पतन कैसे होता है.
मतलब यही सवाल है ना आपका, जीव का पतन कैसे होता है इस भौतिक जगत में, कहाँ से आए हम, कहाँ से गिरे, क्यों गिरे। तो ये जो है माता जी, श्री चैतन्य चरितामृत में इसका उत्तर दिया है कि कृष्ण भूलिया जैव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। कृष्ण भूलिया से जीव अनादिर बहिर्मुख, तो अनादि जो शब्द है उसका श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयोग किया है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, हम कृष्ण से बहिर्मुख है अनादिकाल से, अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख, इसीलिए माया हमें संसार में भौतिक में दुख देते रहती है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो ये अनादि शब्द है ना, ये इसे समझना चाहिए। बहुत इतना सरल नहीं है समझने के लिए, क्योंकि हमारे जो वेद शास्त्र है वो हमें नहीं बताते कि हम कहाँ से गिरे, क्यों गिरे, स्पष्ट नहीं बता, हम नहीं, वो नहीं समझ पाते हम। श्रील प्रभुपाद जी को जब ये प्रश्न पूछा गया था तब श्रील प्रभुपाद जी ने दो चीजें कहे थे। एक कि देखिए दुर्लभ मानव जन्म, पहली बात तो मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, ऊपर से कलयुग में हमारा जो जीवन का जो समय है वो बहुत कम है। कि क्या है वो श्लोक, कलयुग के जो लोग हैं उनका जो उनके लक्षण बताए गए हैं पहले स्कंद में भागवतम के, कि एक मिनट, प्रायण अल्पुष्य सभ्य कलाव अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाध्रुत। प्रायण अल्पायुष्य, अल्पायुष्य, हमारा जीवन बहुत छोटा है। प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलाव अस्मिन युगे, कलयुग में हम अल्पायुष्य है, तो समय कम है, ऊपर से बहुत सारे काम वासनाएं हैं, और बहुत सारे उपद्रुत, बहुत सारे कठिनाइयां हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। तो और सुमंद मतयो और मंद भाग्य, हम बहुत दुर्दैवी भी है और हमें बहुत बुद्धि भी नहीं है, मंद है, हम मंद बुद्धि के हैं, तो समझना बहुत मुश्किल है और टाइम कम है, समय कम है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि समय इसमें वेस्ट मत करो समझने के लिए कि हम कैसे गिरे, कहाँ से गिरे। इतना तो तुम मानते हो कि हम गिरे हैं, पतित है हम, नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषय में भवाम बोधो, इन विषयों के सागर में गिरे हुए हम, पतित है, गिरे पड़े हैं, इतना तो मानते हो ना, तो ठीक है। अब ये भक्ति रज्जुम, भक्ति की जो रस्सी है, इसे ले लो और ऊपर उठो, समय मत गवाओ ये समझने में कि क्यों गिरे, कैसे गिरे, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं बताते कैसे गिरे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे कैसे, कहाँ से गिरे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं जैवा धर्म में कि हम लोग ब्रह्म ज्योति से गिरे। अब ब्रह्म ज्योति तो शाश्वत है, उसमें कोई ओरिजिन नहीं है, कभी शुरुआत नहीं हुई। तो ब्रह्म ज्योति में जीव है और भगवत धाम में जीव है, जो वैकुंठ लोक है वहां पर जीव है, वो नित्य सिद्ध है, और ब्रह्म ज्योति में भी जीव है जो नित्य है, लेकिन उनका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, वो थोड़े बहिर्मुख है। बराबर। तो कुछ ब्रह्म ज्योति के जो जीवात्मा है, यदि वे उन पर कृपा होती है कि भविष्य में वो भगवान से एक संबंध जोड़ लेंगे, तो उनका पतन होता है ब्रह्म ज्योति से इस भौतिक जगत में। और यहाँ पर जो भगवान के पार्षद आते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी है, रूप गोस्वामी जी, हमारे जो आचार्य है भक्तिविनोद ठाकुर आदि, इनके संपर्क में आकर या इनके आंदोलन के संपर्क में आकर उन जीवों का उद्धार होता है और उन्हें भगवत प्रेम हो जाता है और फिर वो वैकुंठ चले जाते हैं। तो हम लोग हो सकता है कि ब्रह्म ज्योति से गिरे, लेकिन हमारे शास्त्र केवल कहते हैं अनादिर बहिर्मुख। श्रील प्रभुपाद जी अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं सिंस टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल, कोई मेमोरी नहीं है। मेमोरी नहीं तो कैसे बताया कहाँ से गिरे, मेमोरी नहीं है, इमेमोरियल। तो ऐसा, तो ठीक है माता जी। Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. So, guest. Prabhuji, your Friday class, morning class at in the US used to come on Friday at 10 o'clock. So did you change that time and make it on Saturday morning? जी माता जी, हाँ, yes. Some devotees requested
that on Friday many devotees are not able to join, so can we do it on Saturday morning 11 o'clock? So then we changed it to Saturday morning 11 o'clock US time, East Coast time. Okay. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you Mataji. Devahuti Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर द क्लास। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था लाइक अगर मरने के समय अगर जीव लाइक अगर कोई जीव है वो जो इच्छा करता है वो नेक्स्ट जन्म तो पक्का है उसका कि वो ही उनको प्राप्त होगा, लेकिन अगर मरने के समय जैसे किसी ने भक्ति भी नहीं की है, अगर मरने के उसने कोई इच्छा भी नहीं की है, ऐसे ही उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या फिर ऐसा कोई क्रम है कि नहीं पहले उसे पशु योनि मिलेगी फिर उसके बाद वनस्पति योनि, ऐसा कोई क्रम है या फिर ऐसे ही सबको लाइक किसी को भी किसी की योनि में फना रहना पड़ता है, या कोई क्रम है नहीं पहले ये योनि फिर इसके बाद ये योनि, ऐसा कुछ होता है? उसका विधान है, उसकी विधि है, ऐसा रैंडम कुछ नहीं है। अभी वो अगले श्लोक में आने वाला है माता जी, क्योंकि ये एक प्रश्न है ना कि कैसे दंड मिलता है, कैसे सजा मिलती है। तो यमदूत उसका उत्तर देंगे अभी अगले श्लोकों में कि कैसे वो निर्णय करते हैं और कैसे अगली योनि मिलती है। तो उसका क्रम है, उसका विधि है, ऐसा रैंडमली नहीं होता, क्योंकि जो पूरे हमारा जो पूर्व संचित है कर्म उसके अनुसार मिलता है। तो पूरा देखते हैं कितना पुण्य है कितना पाप है। अगर थोड़ा पाप बाकी है, बहुत सारा थोड़ा पुण्य है तो बहुत सारा पाप भी, तो ठीक है तुम पहले थोड़ा पुण्य भोग लो। तो इसलिए देखते हैं हम कि इस जगत में कई बार कोई बहुत पापी लोग होते हैं ना देवोती माता जी, लेकिन उनका बहुत अच्छा होता है, सब बहुत अच्छा होता है, वो पैसा धन दौलत सब होता है उनके पास, मौज मस्ती करते हैं, वो वेकेशन पे जाते हैं। तो हम सोचेंगे अरे इतने पापी लोग हैं, कुछ इन्हें दंड क्यों नहीं मिल रहा? तो वो अभी का नहीं भोग रहे, वो पहले का पुण्य भोग रहे हैं। और कभी कभी देखते हैं कि कोई अच्छे लोग हैं, बहुत सात्विक है, लेकिन बहुत कठिनाई है, बहुत उन्हें दंड मिल रहा है जीवन में। तो ये क्यों? क्योंकि वो अभी का नहीं भोग रहे, पहले का भोग रहे। तो श्रील राधा गोविंद महाराज, उनके अजामिल की जो सीरीज है, एक असल में मैं उनके ही लेक्चर सुन रहा हूँ और एक बहुत ही छोटी सी प्रयास कर रहा हूँ कि उनके ही जो मुख कमल से सुन रहा हूँ उसे आपके सामने दोहराऊं। असल में आप किसी को ये सब कथा सुनने की जरूरत ही नहीं है। आप YouTube पे और इस्कॉन डिजायर ट्री पे दोनों पर अगर आप गूगल करोगे श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, उनके लेक्चर्स है अजामिल सीरीज पर बहुत सारे, आप वही सुन लीजिए। तो उसमें एक लेक्चर में मैं आज ही सुन रहा था, श्री राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि इस शरीर से हम जो पाप करते हैं उसकी हमें केवल 1% 1% दंड इस जीवन में मिलता है। बाकी जो 99% दंड मिलना है वो अगले योनि में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा या उसके अगले जन्म में। देखिए इतना हमारा पाप कर्म ज्यादा होता है। वो ऐसा कह रहे थे महाराज, और वो अगले श्लोकों में आएगा उसका, यमदूत भी वैसे ही कहते हैं। तो विधि है माता जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्तिदा सुंदरी माता जी और फिर सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु, और मतलब मैं तो इंतजार करती हूँ इस अजामिल कथा की, तो बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं। प्रभु जी बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि बताया जाता है कि जब महाविष्णु, like can I say in English? Mahavishnu, when he exhales, then all the universes come into being, right? And when he inhales, then all the universes go back into his body. So जब उन्होंने inhale किया तो सारे के सारे यूनिवर्स एक ही बारी में चले जाते हैं, या एक ड्यूरेशन होता है कि किस यूनिवर्स का कब पतन हो रहा है, किस, like they are bubbles, right? So the bubbles एक ही बारी में सब टूट जाते हैं, या like it's just a question that came up into my mind, so I thought let me clarify if there is any reference given. रेफरेंस तो मुझे ऐसा नहीं पता, पर जो मैंने पढ़ा है श्री चैतन्य चरितामृत में और श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में, जो मुझे याद है कि वो सारे जो ब्रह्मांड जो निकलते हैं, जो सारे निकलते हैं भगवान महाविष्णु के रोम रोम से। ब्रह्म संहिता में भी है इसका वर्णन, लोमकूप
जो उनके महाविष्णु के श्री अंग से निकलते हैं, तो वो सारे के सारे फिर अंतर्धान हो जाते हैं। Like at all at one time. जी जी। So that means all Brahma's life is same. All Brahma's life is same. Size is not same. Life, I don't know. Of course, size is not same. I know our Brahma is Chaturmukhi, but their life is same. Like everyone come into being and they all go back together. मतलब जो हमारे मैंने जो पढ़ा है हमारे शास्त्रों में कि उनकी लाइफ सबकी सारे ब्रह्माओं की 360 डेज होती है, मतलब सॉरी 100 इयर्स होती है, एंड हर एक साल में 360 दिन होते हैं और रात में। तो 100 इयर्स ब्रह्मा जी की लाइफ है। मैंने ऐसा सुना नहीं है कि किसी ब्रह्मा की लाइफ 125 साल है, 150 साल है। मैंने सुना है कि 100 साल जो उनके ब्रह्मलोक जो टाइम है उसके अनुसार 100 साल जीवन होता है ब्रह्मा जी का, ऐसा मैंने सुना है, पर ऐसा पता नहीं है, रेफरेंस पता नहीं। I'm sorry for this weird question, you know. नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन बट ऐसे ही मन में आया क्योंकि आप बता रहे थे उन सब के बारे में, तो जी हाँ, नहीं मुझे पता नहीं, पर जितना मैं समझा हूँ पढ़ के सुनकर, मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो ब्रह्मांड है वो अंतर्धान हो जाएंगे एक साथ और फिर से सब निकलेंगे, फिर से अंतर्धान। मतलब ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहीं पढ़ा कि उन्होंने एक्सहेल किया तो कुछ यूनिवर्सेस बन गए और फिर जब इनहेल किया तो अंदर नहीं गए। इनहेल के तो अंदर जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा मेरा समझ है, पर पता नहीं। चलिए ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, आपने बोला कि जो ट्रीज होते हैं या जो पशु पक्षी होते हैं वो कोई नित्य कार्य नहीं करते प्रभु जी, तो फिर हम लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना है कि हम शायद पिछले जन्म में ट्री होंगे या डॉग होंगे या कैट होंगे, तो फिर हम मनुष्य योनि कैसे लेते जब हम कोई नया कर्म ही नहीं करते प्रभु जी? एक ये क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन था, धर्मराज क्यों बोलते हैं यमराज जी को प्रभु? ये है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो दंडवत प्रणाम सीमा माता जी। तो पहला ऐसा है कि जैसे नलकुबर मणिग्रीव, उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया कि वो इतने बड़े महात्मा महाजन श्री नारद मुनि के समक्ष एकदम नग्न अवस्था में, एकदम निर्लज्जता के इसमें खड़े थे। जब कोई साधु महात्मा आते हैं तो तुरंत अच्छे कपड़े पहनकर उन्हें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, हमारे शरीर को ढक लेना चाहिए। लेकिन वो इतने मदिरा पिए थे और इतने नशे में चूर थे कि वो ऐसी नग्न अवस्था में खड़े थे। उन्होंने कोई आदर सम्मान भी नहीं किया नारद मुनि जी का। और वो जो परम वैष्णव है भगवान शंकर जी, उनके धाम के बिल्कुल निकट वो ये सब लीला कर रहे थे। लीला तो नहीं कहना चाहिए, पर अपना जो कोई है बहुत तुच्छ कार्य कर रहे थे। तो उन्हें दंड देने के हेतु नारद मुनि जी ने श्राप दिया कि तुम जाओ और वृक्ष योनि में चले जाओ और तुम 1000 साल वृक्ष योनि में वास करो। तो नलकुबर मणिग्रीव जो देवता थे, देवता पुत्र थे, वो तुरंत वृक्ष योनि में इस भूतल पर आ गए। तो अभी वृक्ष के रूप में वो कोई नया कर्म नहीं करेंगे, पर वृक्ष के रूप में वो अपना पहले का विकर्म काट रहे हैं। फिर वो जब अवधि हो जाएगी, वो जब उनका पाप कर्म नष्ट हो जाएगा, जो पीड़ा सहन करेंगे वो वृक्ष के रूप में उसके द्वारा, तब फिर उनका जो पाप पुण्य का जो सूची है उसके अनुसार फिर उन्हें अगली योनि में जन्म प्राप्त होगा। अगर पुण्य किए हैं तो फिर उन्हें मनुष्य योनि मिल जाएगी और फिर वो वहां पे कंटिन्यू करेंगे। और भी पाप होंगे तो फिर और सहन करेंगे। जैसे गर्ग संहिता में एक कथा आती है, एक बहुत ही पापी व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत पाप कर्म किया था, तो उन्हें क्या सजा मिली कि वो दो जन्म लेंगे एक सुअर के योनि में, 5 जन्म लेंगे कुत्ते के योनि में, 10 जन्म लेंगे शेर के योनि में। ऐसा अलग अलग तो ऐसे बहुत सारे ये रहते हैं। तो वो अवलंबित है कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। लेकिन ये जो पशु पक्षी और वृक्ष के योनियां हैं, इसमें हम कोई नया कर्म नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कुत्ता है और उसने जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि कुत्तों को बहुत अच्छा लगता है तुलसी के
वृक्ष पर आकर मूत्र करना। तो ऐसा नहीं कि कुत्ते को कोई पाप लगेगा, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं, उन्हें कोई ना समझ है, उन्हें कोई बुद्धि नहीं है। तो कुत्ते मांसाहार करते हैं तो उन्हें कोई पाप नहीं मिलता, लेकिन अगर मनुष्य मांसाहार करता है तो पाप लगता है, क्योंकि हमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम बताया है भगवान कृष्ण ने मनुष्य को। तो ऐसा पशु पक्षी और वृक्ष के जो योनियां हैं उसमें हम नया कर्म नहीं निर्माण कर सकते, पर जो पूर्व का कर्म है उसे काटते हैं हम। और फिर जैसे हमारा पाप कर्म कटेगा 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 कटेगा, तो फिर हमें अच्छा जन्म मिलेगा, क्योंकि हमारा कुछ पुण्य भी है। ऐसा ठीक है सीमा माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। एंड धर्मराज तो हम युधिष्ठिर महाराज को भी बोलते हैं प्रभु। फिर धर्मराज क्यों कहते हैं? तो युधिष्ठिर जो है, जो युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं क्योंकि वो यमराज जी के पुत्र है। यमराज जी के पुत्र है ना युधिष्ठिर महाराज, तो इसीलिए उन्हें भी धर्मराज कहते हैं। लेकिन यमराज जी को धर्मराज इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे जज को न्यायाधीश कहते हैं, क्योंकि वो न्याय को जानते हैं, न्याय के ज्ञाता है। उसी तरह यमराज जी धर्म के ज्ञाता है, वो धर्म को जानते हैं, इसीलिए तो वो दंड दे सकते हैं सारे जीवात्माओं को। तो इसीलिए क्योंकि वो धर्म को जानते हैं और वो धर्म और अधर्म के अनुसार वो दंड देते हैं सारे जीवात्माओं को। इस ब्रह्मांड में उन्हें धर्मराज कहा गया है। ठीक है सीमा माता जी? जी प्रभु, तो सारे 12 महाजन भी धर्मराज के टर्म मतलब नहीं, 12 महाजन जो है वो धर्म के ज्ञाता है, लेकिन धर्मराज ये नाम यमराज जी को दिया गया है क्योंकि वो न्यायाधीश है इस भौतिक जगत में। वो धर्म के अनुसार न्याय करते हैं सब पर जो बाकी 11 महाजन है वो धर्म के ज्ञाता है, वो भी जानते हैं धर्म को, लेकिन वो न्याय नहीं करते, उनका वो कार्य नहीं है, केवल यमराज जी का वो कार्य है। और अगले श्लोकों में आएगा, भागवतम में दिया है कि यमराज तो इतने उनमें इतना शक्ति का आवेश है भगवान का, इतने एम्पावर्ड है वो कि वो बिल्कुल समझ लो साक्षात नारायण ही है इस भौतिक जगत में। ऐसा कहा है भागवत में, आएगा अगले श्लोकों में कि जैसे परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं तो परमात्मा के साथ यमराज जी भी है। अभी आएगा अगले शनिवार को देखेंगे। इसीलिए वो साक्षी है हमारे सारे कर्मों के। ठीक है जी प्रभु, थैंक यू सो मच। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। निधि माता जी और फिर मीनू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन, जय श्री प्रभुपाद, मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग पूरा मतलब एंगेज रहे, पूरा दिन मतलब एसोसिएशन रहे, ऑनलाइन मतलब जूम क्लासेस सुनते रहे, ये सब मतलब टाइम अगर ज्यादातर कहीं और वेस्ट नहीं करे, पर फिर भी जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, जब कथा सुनते हैं उस टाइम पे नहीं होता, पर जब चैंटिंग करते हैं उसी टाइम पे मतलब दिमाग में इतने मतलब ऑल अदर डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। और सुबह में मतलब जब उठते हैं ना जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, तो ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब चैंटिंग में रस हो, मतलब रस हो तो आनंद आना चाहिए, पर नींद आ जाती है, वो सब होता है, इतना मतलब अच्छी तरह चैंटिंग नहीं होता। तो उसका कारण क्या हो सकता है प्रभु? इसमें कुछ बाहरी कारण है और कुछ आंतरिक कारण है। बाहरी कारण हो सकता है कि हमने कुछ सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक या जिसमें कुछ कैफीन होता है या कुछ ऐसे चीज पदार्थ हमने खाई हो कि जो कृष्ण प्रसाद नहीं है, जो भगवान श्री कृष्ण को, राधा गोविंद जी को अर्पित नहीं है। ऐसा कुछ अगर हमने खा लिया, बिस्किट या कुछ चिवड़ा बाहर का, कोई स्नैक्स जो भगवान को अर्पित नहीं है, जो भक्तों द्वारा नहीं भगवान को अर्पित हुए हो, ऐसा कुछ खा लेने से हमारे भजन में विक्षेप होता है। दूसरा, यदि हमने कुछ अगर क्रिया देख ली हो टीवी पर या आईफोन पर, कोई सिनेमा के सॉन्ग्स या कोई स्पोर्ट्स, कोई न्यूज, तो फिर वो हमारे मानस पटल पर उसके इंप्रेशंस आ जाते हैं, उसके इमेजेस आ जाते हैं, और फिर वही हमें दृश्य दिखता है जब हम ध्यान करना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान तो मन के द्वारा होता है ना, और मन में अगर वो सब इमेजेस है, कचरा है, तो फिर जब हम ध्यान करने बैठेंगे तब वही दिखेगा हमें। तो वो एक है, हो सकता है ऐसा। हमें साधक की ये जिम्मेदारी है कि साधक बैठे और विचार करे कि मैं मेरे दिनचर्या में ऐसा क्या करता हूँ या करती हूँ
जिससे मेरे भजन में बाधा आती है। तो वो चीजों को हमें धीरे धीरे से निकाल लेना चाहिए। इसे कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। वैराग्य, भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मन को कैसे नियंत्रण में लाया जाए। बहुत ही मुश्किल है, मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़, कैसे करें? असंशय महाबाहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। जो चीजें अनुकूल है भक्ति के लिए, भजन के लिए, उन्हें करना, उसे कहते हैं भजन, उसे कहते हैं अभ्यास। मतलब आप जो कह रहे थे ना कि हरि कथा सुनना, श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना, एसोसिएशन में रहना, साधु संग करना, इसे कहते हैं अभ्यास, क्योंकि अनुकूल है। और प्रतिकूल से वर्जनम को कहते हैं वैराग्य। वो चीजें निकाल दो जिंदगी से, वो चीजें निकाल दो जीवन से जो बाधा है हमारे भजन में। तो ये है ये बाहरिक वस्तुएं है ये। लेकिन आंतरिक कारण क्या है कि हमारे भजन में, खास करके नाम भजन में ऐसा विक्षेप आता है? उसके लिए कारण ऐसा है कि देखिए, जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम जाप करते हैं, जो नाम भजन करते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली एक मार्ग है इस भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए। और माया देवी जानती है कि अगर ये साधक नाम भजन कर लेगा तो बिल्कुल मेरे चंगुल से मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए खास करके जब हम नाम भजन करते हैं तब माया पूरी तरह से अटैक करती है हमें, किसी ना किसी तरह से हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। तो तब हमें फाइट देनी है, तब हमें संघर्ष करना है मन के साथ। हमें बिल्कुल मन को फिर से खींच कर लाना है, फिर से खींच के लाना है, फिर से खींच के भागेगा इधर उधर, लेकिन लाना है। कब तक भागेगा? एक दिन थक जाएगा मन और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हो जाएगा मन का। मन भागता है, भागने दो, दौड़ने दो, उसे फिर से लाओ, फिर से लाओ, फिर से लाओ, फिर से लाओ। वो एक जंगली पशु की तरह है मन। उसे बिल्कुल कभी ऐसा फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, कभी उसे स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। हमेशा उसे खींच के लाओ, खींच के लाओ, बांध के लाओ। भगवान के चरण कमलों के उधर रस्सी से बांध दो उसे, डिटर्मिनेशन के रस्सी से बांध देना चाहिए मन को। अभी तुम 2 घंटा इधर ही बैठो और सुनो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्य कोई विचार आया तो नहीं, चलो भगवान के चरण कमल में बैठ जाओ। 2 घंटे बैठना है अभी आपको, 6:40 तक आपको कोई छुट्टी नहीं है। ऐसा हमें मन को आदेश देना है हमारी बुद्धि द्वारा। तो इसे कहते हैं अभ्यास। तो ये धीरे धीरे आता है, क्योंकि वो माया देवी जानती है कि अगर ये नाम भजन में निपुण हो गया तो फिर बस मुक्त हो गया, ये मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो टेस्ट करती है माया देवी, भगवान की टेस्ट है। और ये जो डिस्टर्बेंस आता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारी उत्कंठा और बढ़ती है, इससे हमारी लालसा और बढ़ती है, और तो अच्छी बात है। तो ये 2 चीजें हैं। ठीक है निधि माता जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि बाहरी कारण में प्रसाद के अलावा और कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम बाहर होते हैं, क्या कहा आपने? बाहरी कारण आपने 2 कारण बताया कि एकांतरिक कारण और एक बाहरी कारण। तो बाहरी कारण में आपने जैसे बताया कि प्रसाद के अलावा और कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी हम काम पे होते हैं तो हम मतलब प्रसाद, मतलब कभी ऐसे होता है कि लंबा दिन हो गया, कभी कभी हाँ, तो अगर हम जो प्रसाद लेके गए हैं दैट्स नॉट इनफ, तो हमें कुछ और लेने, मतलब कुछ और बाहर, मतलब स्टोर से कुछ लिया, ऐसे कुछ, तो हम उस वक्त मतलब ऐसे ऑफर कर लेते हैं मन से। तो वो मतलब कंसिडर होता है कि बाहरी चीज या फिर वो प्रसाद? नहीं, वो प्रसाद है। तो मैं भी क्या करता हूँ, अभी बताना मत राधा बाबू को, लेकिन कभी कभी मुझे डब्बा देती नहीं है, प्रसाद देती नहीं है, तो मुझे भूख लगती है हॉस्पिटल में। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा मेरे कार में ड्राई फ्रूट्स रखता हूँ। तो मैं ड्राई फ्रूट भगवान को बिल्कुल आईफोन पे भगवान का फोटो पुल अप करता हूँ, हमारे ऑल्टर का जो फोटो है उसे रखता हूँ, और उसके सामने ड्राई फ्रूट्स रख के सारे मंत्र कहकर ऑफर करता हूँ, एक राउंड चैंट करता हूँ, और फिर वो प्रसाद है। तो मैं खुद तो ऐसा कुछ इमरजेंसी में रखता हूँ मैं, कुछ काजू बादाम ऐसे ड्राई फ्रूट्स और पिस्ता रखता हूँ। भूख लगे तो क्या करें, तो ऐसा कुछ, लेकिन पवित्र चीज रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो क्या है, हल्दीराम या ऐसा कुछ जो ऑलरेडी फ्राइड है, ऑलरेडी पका हुआ है अग्नि द्वारा बाकी लोगों ने, तो वो नहीं ऑफर कर सकते। लेकिन ड्राई फ्रूट, जस्ट ड्राई सॉल्टेड
ड्राई फ्रूट्स वी कैन ऑफर, भगवान को अर्पण करके रखना चाहिए। किशमिश, तो भूख लगी तो थोड़े काजू किशमिश खा लिए, पिस्ता खा लिए, तो अच्छा पेट भी भरता है और फिर घर जाके प्रसाद ले सकते। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फ्रूट्स भी कर सकते हैं ऑफर हम लोग, तो ठीक है। तो हाँ, मीनू माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, Dhanvat Pranam. हरे Thank you कृष्णा। for the wonderful class. Prabhuji, my question is related to Seema Mataji's question, जहाँ पे वो धर्मराज जी का वर्णन है, तो वो कहते हैं कि यमराज जी है। तो और मैं 3 चीज में कंफ्यूज रहती हूँ। एक तो धर्मराज ने जन्म लिया एज अ विदुर, तो वो जब जन्म ले लिया तो मैंने पढ़ा था कि वो आर्यमा ने उनकी पोस्ट संभाली, जो पितृलोक के जो हेड हैं। फिर उसके बाद दूसरा, जब युधिष्ठिर महाराज का जो परीक्षा होता है, जब सारे भाई वो हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो क्वेश्चन आंसर सेशन जो होता है, तो उनको भी धर्मराज कहा जाता है। तो वो वहां पे थे, तो फिर उधर उनकी परीक्षा लेने कौन आया? हरे कृष्णा। तो अगले माता जी, आपका जो ये पिक्चर है ना, ये बहुत ही सुंदर है। इसमें श्रीमती राधा रानी ने साड़ी पहनी है ना? जी जी बहुत जी, ही ये मेरा अद्भुत, फेवरेट पिक्चर है। बहुत सुंदर है माता जी फोटो। मैं बस आप प्रश्न पूछ रहे थे, मैं देख रहा था। मुझे लगा नीलांबर मेरा आवाज नहीं आ रहा, राधा। इसलिए देख रहे हैं। हाँ, क्या चीज? मुझे लगा आपको मेरा आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप नहीं थोड़ा नहीं, पास मैं आके एक्चुअली कर रहे हैं। खिड़की है ना, तो उसका लाइट आ रहा है, तो मैं सब देख रहा हूँ। नीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरि, जीवन निधन नित्यम राधा कृष्ण गतिर्नो। बहुत सुंदर, राधा श्याम सुंदर, कितना सुंदर है ये। आहा, श्रीमती राधा रानी का बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। केशों में फूल है राधा रानी के। ब्लू ये साड़ी, मंगला आरती का है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर। मैं तो माता जी, मैं सीमा माता जी को भेजती हूँ, वो आपको भेजेंगे। प्लीज। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, थैंक यू। तो प्रभु, ये मेरे फोटो में भी राधा रानी है प्रभु। हाँ, ये भी बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। कुमारी, कुमारी राधा, वो किशोरी राधा है। बहुत सुंदर। तो अगले श्लोकों में वर्णन आएगा मीनू माता जी कि ये जो यमराज जी है ना, ये कोई साधारण ऐसे ये नहीं है, महाजन है वो। और वो तो एक लीला है कि मांडव्य मुनि ने श्राप दिया, तो फिर वो प्रकट हो गए यहाँ पर विदुर के रूप में। और फिर वो उनके असिस्टेंट ने यमराज जी का की जो जिम्मेवारी थी वो निभाई। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि यमराज जी बिल्कुल भी और कुछ नहीं कर सकते। वो भगवान की लीला में अगर ऐसा उन्हें यक्ष के रूप में आना है और वो प्रश्न उत्तर करने हैं युधिष्ठिर महाराज से, कर सकते हैं, क्योंकि सर्वसमर्थ है यमराज जी। भगवान ने उन्हें शक्ति दी है। भगवान शक्ति देते हैं तो एक जीवात्मा कुछ भी कर सकता है। हुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारणम। और भगवान वासुदेव तो जगत गुरु है, वासुदेव जगत गुरु। वो अगर सामर्थ्य देते हैं तो जीवात्मा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने के लिए समर्थ हो जाता है। तो आ सकता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आपको एक बहुत आश्चर्य वाली बात कहता हूँ मीनू माता जी, लेकिन ये सत्य है। जब जय विजय, जो भगवान के नित्य पार्षद है, जब चतुष कुमार जी ने वो लीला की उन्हें श्राप देने का कि तुम्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे धरती पर असुरिक योनियों में, तो उनका पतन हुआ। और जय विजय ऐसा भागवत में दिया है कि ऐसे पतन हुआ, गिरे नीचे वो। और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में उन्होंने पहला जन्म लिया। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं कि फिर तब वैकुंठ में कोई द्वारपाल नहीं थे, क्योंकि जय विजय नीचे गिर गए। नहीं, जय विजय थे, वैकुंठ में थे। और फिर भी भगवान की शक्ति से उनका ही व्योम वो नीचे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म हुआ। तो वो जय विजय भी थे वहीं पर। और बाद में फिर ये जय विजय उन जय विजय में मिल गए, जब 3 जन्म हो गए। और फिर उन्होंने जब मालूम पड़ा कि हमारे महाप्रभु आ रहे हैं, गौरांग महाप्रभु, उन्होंने कहा कि हमें 4थे बार जाना है, अभी और लीला करेंगे, आपकी लीला में भाग लेना है। तो फिर से वो जगह मधे बनकर ऐसा। अभी देखिए, जैसे हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि
वासुदेव दत्त भी प्रहलाद महाराज के अवतार है और हरिदास ठाकुर भी प्रहलाद महाराज के अवतार है। तो ये कैसे क्या? प्रहलाद महाराज तो एक जीव है, वो दो जीवों में कैसे क्या आ सकते हैं? तो ये भगवान शक्ति देते हैं उन्हें, और जब भगवान शक्ति देते हैं तो जीव कुछ भी कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ भी कर सकता है, हमारे उपनिषद में दिया है। तो भगवान की शक्ति है ये कि वो, हाँ, मांडव्य मुनि जी ने वो लीला की हमें सिखाने के लिए, तो श्रापित हो गए यमराज जी और विदुर के रूप में आए, लेकिन जब भगवान को लीला करानी थी तो युधिष्ठिर को प्रश्न पूछने के लिए यक्ष के रूप में आ गए। तो कोई कठिन नहीं है, कोई उसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। भगवान किसी को भी कुछ भी शक्ति दे सकते हैं। भगवान खुद परशुराम जी है, और वो जब भीष्म देव के साथ युद्ध कर रहे थे, भीष्म और परशुराम, वो गुरु शिष्य है, लेकिन परशुराम जी उन्हें परास्त नहीं कर पाए। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि वो भीष्म देव को इतना शक्ति दे दी, वो भी महात्मा है भीष्म देव, उन्हें महाजन है, उन्हें इतनी शक्ति सामर्थ्य दे दिया कि भगवान खुद स्वयं उनके परशुराम के रूप में नहीं परास्त कर पाए। भगवान की लीला है ये। शंकर भगवान अर्जुन को परास्त नहीं कर पाए, भगवान की लीला है। तो भगवान, जैसे मुझे एक बार किसी ने भक्त ने पूछा था कि अर्जुन ज्यादा शक्तिशाली क्षत्रिय था कि कर्ण धनुर्विद्या में? तो मैंने कहा कि वैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तिमिंगिला मत्स्य के तरह है ये कर्ण, और खास करके भीष्मदेव। ऐसा कहा है कि भीष्मदेव 40 अर्जुनों के साथ एक साथ युद्ध कर सकते थे, इतने शक्तिशाली थे भीष्मदेव। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं और ये बिल्कुल सत्य है। हमें ये भी समझना चाहिए लेकिन कि किसी भी जीवात्मा में उतनी ही शक्ति होती है जितनी शक्ति और सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रदान करते हैं। भीष्मदेव हो या कर्ण हो या अर्जुन हो या कोई भी हो, जितनी शक्ति भगवान प्रदान करते हैं उतना ही उस जीव में शक्ति होती है। तो भगवान यमराज जी को शक्ति दे सकते हैं कि तुम आओ यक्ष के रूप में, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान की शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। ठीक है मीनू माता जी? जी प्रभु जी, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, फोटो भेजना मत भूलना। जी प्रभु जी, जी। और हो सके तो ईमेल के द्वारा भेजना ताकि वो हाई डेफिनेशन हो। व्हाट्सएप पे कम हो जाता है बाइट्स उसके। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं लिंक भी भेज दूंगी जहाँ से वो हाई डेफिनेशन वाला है। हाँ ओके। कोमल माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कोमल माता जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभु। Dhanvat pranam, Prabhu. Prabhu, I wanted to ask, suppose if you are traveling 20 hours in a flight or 18 hours in the flight, so now what to do, like how much you can carry, but sometimes you do have something in the flight and all. यस, ठीक है। मतलब देखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के, कृष्णा हिंदी में बताऊं कि इंग्लिश में बताऊं? English में। इंग्लिश में, ओके। There are different levels of Krishna consciousness, Mataji. And if someone is really trying to make advancement in Krishna consciousness, then although we can order Jain food on the flight and they will give Jain food. Yeah, I do that, yes. Yeah. On one level, that is okay. But because it is not offered to Krishna, it is still sinful and it is still harmful for one's Krishna consciousness. So again, there are different levels of Krishna consciousness. There is good, better, and best. So what this level is, to order Jain food which is without onion, garlic, and then just eat it, that is okay. I mean, it is better than eating onion, garlic, and meat. But better would be to offer it to Krishna, to offer something that is not so perishable. Like I know one devotee, he carries not one devotee, very great devotee actually. He's one of our Gurujan, His Holiness Bhaktidir Damodar Maharaj. He carries samosas because samosas are not perishable, na? They last and they are very filling because they have potato and wheat and I don't know the recipe, but peas. So they are very filling. So I have seen him personally eating samosas when he's traveling on long distance flights.
So something like that, samosas can be, you are more expert in that, but something like that can be carried which is not perishable and which is filling also. So like that, so that would be better. And best is of course to eat, proper fresh Krishna Prasad from the temple, the Raj Bhog, which is not available every time. So there is good, better, and best. So we should try to do the best we can. What you are practicing is also okay, but it is not the ideal standard. It will still it is still sinful, and it will still create problems in your spiritual life. But Prabhu, sometimes the family people and all, if you're only the one and the rest are not there, so what can you do? Like if I'm with my 10 cousins or my 10 people and all, and I'm only the one fasting and all, and I'm the only one having Ekadashi fast and all. And sometimes it is very difficult. I suppose if I go out with them to restaurant and all, I eat my prasadam at home and I go. But then I do go, because if I don't go, then it's not like, I have my like family life and my things also. So like I'm the only one. So like sometimes you do go to the places where you don't want to go, but then what can you do? Okay, I don't drink a water also over there. I carry my bottle and all, but then one has to. So in that case, what can one do? You are amazing. You are amazing. No, that is very good. And Krishna is seeing this, this sacrifice and this commitment that you are showing. Krishna is witnessing all this, and Krishna will definitely reward you. So no, we are surrounded by 10 cousins, and we are surrounded by different relatives who may not be very much into Krishna consciousness. But that's okay. You let them do what they want, but you don't try your best not to compromise on your Krishna consciousness. At the end that of is the there life, for sure. those 10 cousins are not going to come to our rescue. No, that is for sure. Yes. Yeah. So you just practice. You try to increase your standard of Krishna consciousness every year. Try to improve your standard of Krishna consciousness every year. And best is to eat that which has been properly offered to Krishna with a tulsi leaf, with all the mantras, with love. It has been offered to Krishna. That is the best. So it can be, we can take some, like in Maharashtra, we carry Puran Poli. It is not perishable. It can last for several days. Samosas, methi parathas, they last for a long time. So there are so many things that we can carry, but take something that our beloved Radha Krishna have eaten. Their Adharamrit, the nectar from their lips. That is what we should eat. That is what is our food. So that way we can make maximum spiritual advancement. Okay? Sure. Thank you. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. So we'll stop here, dear devotees. Thank you so much. Sorry it went very long today. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. कोटि दंडवत प्रणाम श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।